वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है, 1785 ईस्वी में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। ठीक है, तो गीता का प्रथम अनुवाद जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई थी वो चार्ल्स विल्किंस ने करी। ठीक है, 1785 में। बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, जोनाथन डंकन, इनको बनारस में अस्थायी बंदोबस्त, और 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, जो आज का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना, उसके लिए जाना जाता है। टॉमसन ने 1848 में जो है रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। डेविड हेयर के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों ने भारत में श्रीरामपुर कॉलेज को प्रमुख केंद्र बनाया था। ईसाई मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो कथन कारण सब सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीरामपुर मिशनरी निर्माण में शामिल हुए हुए 3 लोग जिन्होंने श्रीरामपुर त्रयी कहा गया, वे शामिल व्यक्तियों का सही समुच्चय है। तो डॉक्टर कैरे, वार्ड और मार्समैन, ये 3 जो थे, इनको श्रीरामपुर त्रयी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ। तो स्त्री धन का सबसे पहले उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है, जो 15 भागों में विभाजित है और 180 प्रकरण या अधिकरण में विभक्त है। ठीक है, बाकी जो हर्षचरित है, इसके लेखक, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी हुई है। और जो सुत्त पिटक है, जैसे एक विनय पिटक हो गया जिसको आनंद ने लिखा। ठीक है, और सुत्त पिटक को, सॉरी, विनय पिटक को उपाली ने लिखा और सुत्त पिटक को किसने लिखा? आनंद ने लिखा। ठीक है, आनंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रमाणित किया कि अपने पिता के काल में अशोक ने हिमालय के पर्वतों में स्थित नेपाल और खसों के विद्रोह को समाप्त किया था। तो इसके बारे में तारानाथ बताते हैं, जो कि एक बौद्ध मतानुयायी हैं। ठीक है, और तिब्बत के इतिहासकार हैं। और बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी और विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा, शून्यवाद के जनक हैं। ठीक है, पारे की खोज की है और इनको रस शास्त्र का भी क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अश्वघोष, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र के शिष्य हैं, इन्होंने बुद्ध चरित, सौंदरानंद प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण आदि रचनाएं करी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है तारानाथ। अगला प्रश्न है कि 1833 ईस्वी में आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने किसको लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा? तो लॉर्ड मैकाले को इन्होंने कहा था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट्स पढ़ा। ठीक है, जिसने भारतीय में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदल दी। ठीक है, जो जिससे आज तक भारत नहीं उभर पाया। ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग वही पाश्चात्य शिक्षा और उसके आदर्शों को लेकर ढो रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, और ये जो आप लोग देख रहे होंगे लोक शिक्षा समिति, इसकी स्थापना बहुत पहले 1823 में ही हो चुकी थी। उस समय जो इसके अध्यक्ष थे एच टी प्रिंसिप थे। ठीक है, और विल्सन भी इस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे। और उस समय ये जो लोक शिक्षा की समिति थी, ये 2 भागों में बट गई थी, प्राच्यवादी और आंग्लवादी। जो प्राच्यवादी गुट था, इसमें प्रिंसिप थे आपके विल्सन थे और एडविन एर्नाल्ड थे, विलियम कैरे थे, एस टी कोलब्रुक थे। ठीक है, तो ये लोग इसमें शामिल थे। और जो आंग्लवादी गुट गुट था, उसमें आपके टॉमस मनरो, एल्फिंस्टन और चार्ल्स ग्रांट और ट्रेवेलियन शामिल थे। ठीक है, लेकिन 1833 तक इसका कोई हल नहीं निकला कि जो 1813 में 1 लाख रुपए शिक्षा और साहित्य के लिए दिया गया, उसको उसको कैसे खर्च किया जाए। ठीक है, तो इसको जो है मैकाले सॉल्व करता है। और 1833 में आप लोग देखेंगे कि जो 1 लाख रुपए 1813 में निर्धारित था, वो 1833 में कितना हो जाता है? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो जाता है शिक्षा और साहित्य पे। ठीक है, खर्च करने के लिए। तो लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कोलकाता मदरसा और बनारस संस्कृत स्कूल कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति हेतु बनाए गए। ठीक है, सही है। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ आदि ने कोलकाता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है। कोलकाता में बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की, ये भी ठीक है। ठीक है। सेरामपुर कॉलेज की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को कितने भागों में विभाजित किया? तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में दैविक विपदाओं को 8 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में देवताओं, सर्पों आदि के चित्र दिखाकर मनोरंजन करने वाले कलाकार क्या कहलाते थे? ठीक है, तो अदिति कौशिक कहलाते थे। ठीक है। उसके अलावा जो आपको प्लवक दिखाई दे रहा है, ये जो प्लवक होते थे, ये आपके रस्सी पर नाचने वाले जो मतलब कि करतब दिखाया करते थे, उनको कहा जाता था। ठीक है। और बाकी जो कुशीलव है, कुशीलव तमाशा दिखाने वाले को कहा जाता था। जो वाक जीवन है आपके, वो विभिन्न प्रकार की जो बोलियां निकालते थे, उनको कहा जाता था। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि देवताओं, सर्पों आदि के चित्र दिखाकर मनोरंजन करने वाले कलाकार क्या कहलाते थे? तो अदिति कौशिक कहलाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा अभिलेख रोमेनदेई है, जो अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में इसके द्वारा स्थापित करवाया गया और कहा गया है कि ये स्वयं गया था लुम्बिनी, क्योंकि वहां बुद्ध का जन्म हुआ था और उसने पूजा पाठ करा और वहां पे धार्मिक कर को समाप्त कर दिया और जो भू राजस्व कर था उसको 1/6 से घटा के कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। ठीक है। और बाकी इसका सबसे बड़ा जो अभिलेख है वो भाब्रू अभिलेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजत में लेख अंकित है? ठीक है। तो कालसी जो अभिलेख है, सॉरी जो शिलालेख है, उस पर जो है गज की आकृति बनी है और गजत में लेख अंकित है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको कंगन हल्ली दिख रहा है, ये अशोक का एकमात्र अभिलेख है जो कर्नाटक से मिला है, जिसमें राजा अशोक उत्कीर्ण है, मतलब लिखा गया है और अशोक की छवि उस पे उत्कीर्ण की गई है। अशोक का एकमात्र अभिलेख मिलता है जिसपे उसकी स्वयं की छवि बनाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैकाले से 1813 ईस्वी के चार्टर की कौन सी धारा के तहत सलाह मांगी गई थी? तो धारा 43 के तहत उसे सलाह मांगी गई थी कि जो 1 लाख रुपए है वो किस प्रकार की शिक्षा पे और किस भाषा में दी गई शिक्षा पर खर्च किए जाए। ठीक है। तो धारा 43। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था। तो ये जो अनुपात था 48,000 और 60 का था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? तो जो मुद्रा राक्षस है, जो अर्थशास्त्र है, जो विष्णु पुराण है, कोई भी इसको क्षत्रिय नहीं मानता, लेकिन जो दिव्य वदान है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानता है? क्षत्रिय मानता है। ठीक है। जो मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त की रचना है। ठीक है। और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की रचना है। सम्राट अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? भाब्रू अभिलेख है। ठीक है। जो आपके राजस्थान से मिला हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया? तो 3 वर्गों में किया गया। एक गुहा लेख है, एक स्तंभ लेख है और एक शिला लेख है इसका। ठीक है। 3 है टोटल मेजर। अगला प्रश्न है, अशोक का पहला स्तंभ लेख निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो सबसे पहला इसका स्तंभ है वो है कोल्हुआ स्तंभ। ठीक है। और सर्वोत्कृष्ट जो इसका स्तंभ है वो सारनाथ स्तंभ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम को लेकर लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सदस्यों में विवाद था। इस विवाद के अंतर्गत प्राच्य शिक्षा समर्थकों में शामिल थे। तो जो लोग प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, तो प्रिंसेप H.S. विल्सन, H.T. कोलब्रुक, विलियम कैरे, एडविन एर्नोल्ड, तो ये सारे के सारे जो है प्राच्य शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। अगला प्रश्न है, मकाले मिनट कब जारी किया गया? तो 2 फरवरी, ये गलत लिख दिया गया है हर जगह, 1936 1935 है, तो 2 फरवरी 1835। ठीक है। 2 फरवरी 1835 को जारी किया गया। ठीक। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो टॉमसन के द्वारा की गई थी 1848 में, जो चल के आगे आईआईटी रुड़की के रूप में जाना गया। ठीक है, और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी 1784 में। अगला प्रश्न है, मौर्य राज्य के लिए केंद्रीय परिधि परिकल्पना प्रयुक्त किया है, तो किसने प्रयुक्त किया है? रोमिला थापर के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें असंगत कथन का चयन करना है, तो आपके सामने ऑप्शन है 1841 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति को समाप्त कर काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए सालाना की राशि का प्रावधान रखा गया, तो सही है ये वाला। ठीक है, लोक शिक्षा समिति के सचिव एस टी प्रिंसेप तथा विल्सन इस समिति के मंत्री थे, ये भी सही है। 1823 ईस्वी के एक्ट में शिक्षा के प्रसार हेतु इस रकम को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, जो कि गलत है। 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में मिलता है। और बुद्ध घोष ने एक प्रसिद्ध और रचना करी हुई है, उसका नाम है विशुद्ध मग। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसी पुस्तक में अशोक के बारे में ये जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में करी, और इनको बनारस में अस्थायी बंदोबस्त के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और यही संस्कृत कॉलेज आज के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बाकी डेविड एयर के द्वारा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, लॉर्ड वेल्लेसली सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि सिंहली ग्रंथ दीपवंश में प्रियदर्शिनी देवानाम प्रिय का प्रयोग जो है अशोक के लिए हुआ है? तो ये टर्नर महोदय ने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि जो दीपवंश में देवानाम प्रिय का प्रयोग हुआ है वो अशोक के लिए हुआ है। बाकी जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कनिंघम है, ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के संस्थापक और जनक माने जाते हैं भारतीय पुरातत्व के। अगला प्रश्न है, 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम को लेकर गठित लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन कब किया गया? तो 1823 में किया गया। बहुत बार हम लोग को लगता है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि 1833 में जो है मैकाले इसका अध्यक्ष बना था, तो अध्यक्ष तो 1833 में बनता है। ये समिति बहुत पहले 1823 में ही बना दी गई थी विचार करने के लिए, लेकिन जो प्राच्यवादी और आंग्लवादी गुट था उनका आपस में टकराव था, जिसपे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जब 1833 में विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उसके बाद जो है आप लोग देखेंगे कि मैकाले मिनट जारी होता है, फिर बाद में उसको गवर्नर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, और शिक्षा का माध्यम क्या बनता है? अंग्रेजी बनती है। तो एक शिक्षा लोक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन बहुत पहले 1823 में हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में इसका अनुवाद किया गया, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से अनुवादित होने वाली ये प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना, जिससे छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जा सके। बस केवल एकमात्र यही इसका जो मोटिव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के इन प्रधान शिलालेखों में कौन सा धम्म विवरण व सारांश प्रस्तुत करता है? तो अशोक का जो 12वां अभिलेख है वो धम्म का विवरण और सारांश प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आज हमने कुल 30 प्रश्नों को देखा। ठीक है, जिसमें एक प्रश्न मिस टाइप था, जिसकी वजह से गलत टिक हुआ। तो आ, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग मेडुअल के प्रश्न इसमें नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि एंशिएंट थोड़ा बहुत पीछे चल रहा है और एंशिएंट में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम अभी एंशिएंट के ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और मॉडर्न के लेके आ रहे हैं। तो हम आगे अब से 5 वीडियो मान लीजिए और आएगी, उसके बाद हम लोग मिडवल को भी लेके चलेंगे। मिडवल में वैसे भी हमने अरबों के आक्रमण से लेके सूफीज़्म तक खत्म कर लिया है, ठीक है? उसके आगे भक्तिज़्म से हमको स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।